रेशमा, देख, तुझे अब मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ेगा। घर? पर क्यों? अरे तुझे अपना घर दिखाऊंगा, अपने भाई से मिलवाऊंगा, अपनी भाभी से मिलवाऊंगा। ठीक है, मैं चलूंगी, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? कल मेरा जन्मदिन है और तुम्हें मेरे जन्मदिन में आना पड़ेगा। अच्छा, कल तेरा जन्मदिन है, फिर तो मैं जरूर आऊंगा। फिर चले घर? हाँ चल। अच्छा, तुम्हारी बाइक कहाँ है? अरे यार, आज मेरी बाइक में पंचर हो गया था तो मैं पैदल आया हूँ। आज तो मैं तेरे साथ तेरी स्कूटी पे जाऊंगा बैठ के। अच्छा ठीक है, पर स्कूटी तुम चलाओगे, मैं पीछे बैठ कर जाऊंगी। ठीक है, आ चल। पर तेरी चुन्नी कहाँ गई? अरे यार, मैं आ रही थी, हवा का झोंका इतनी तेज आया कि मेरी चुन्नी उड़ा कर ले गया। चल ठीक है, मैं तुझे दुआ दूंगा। अजीब जा, इस पेपर का पीछा भी छोड़ दो। सुबह से 4 बार पढ़ लिया। थोड़ी बहुत बात तुम्हारे से भी कर लो। अरे मैं इसमें कोई खास खबर ढूंढ रहा हूँ जो तुझे बता सकूं। मिल गई। के मिल गई? एक जवान आदमी ने रेल के आगे आके आत्महत्या कर ली। उसके हजारों टुकड़े हो गए, इधर उधर बिखर गए। हे भगवान! और फिर वो आदमी चिल्ला के उठा। चिल्ला के उठा? मरा हुआ आदमी? वो कैसे? अरे वो सपना देख रहा था ना, फिर इसकी आंख खुल गई। अजी तुम भी पता नहीं क्या क्या बात करते रहो। नमस्ते भैया। नमस्ते रेशमा, भाभी। ये मेरे राम जैसे भैया राजवीर, और ये मेरी सीता जैसी भाभी रानी। भाभी, ये है शूटिंग वाली रेशमा। रेशमा, ठीक है तू? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी शूटिंग अच्छी चल रही है? जी, शूटिंग तो बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए बड़ी सी चाय लेकर आ रही हूँ। नहीं भाभी, मैं चाय नहीं पीती। दूध लिया हूँ? नहीं, आप परेशान मत हो, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। जब अगली बार आऊंगी ना तो आपके हाथ की बढ़िया सी चाय पीऊंगी। तुम्हारा जब मन करे ना, जब आ जाना, ये घर तुम्हारा ही है। ठीक है भाभी। ठीक है जी, अब मैं चलती हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। नमस्ते। प्रेम, मैं चलूं? ठीक है। और नेताजी, कैसी लगी लड़की? प्रेम की और रेशमा की जोड़ी जमेगी ना? अरे क्या बकवास कर रही है तू? उस छोरी को हम अपने घर की बहू बनावेंगे? अरे भैया, ये कमी उस रेशमा में जो तुम उसे अपने घर की बहू बनाने को तैयार न हो रहे। सारी कमी है उसमें। जिसकी बात का पता नहीं, माँ बाप का पता नहीं, उस छोरी को मैं तेरी बहू कैसे बना दूं? और फिर मैंने प्रेम की रिश्ते बात कर रखे किसी और से। अच्छी छोरी है, सुंदर सुशील। नहीं भैया, मेरे रिश्ते की कहीं बात मत चलाओ। मैं ब्याह करूंगा तो सिर्फ रेशमा से करूंगा। अरे बड़ा तू है, मैं हूं। इस घर में मेरी चलेगी, समझ गा? प्रेम समाज भी कोई चीज हो गया भैया, समाज को भी देखना पड़े। अजी तुम कैसी बात कर रहे हैं? अब कौन देख रहा? ऊंची नीच जात पात। मैंने दुनिया का ठेका नहीं रखा। मैं दुनिया को देखूंगा, अपने घर को देखूं। प्रेम का रिश्ता वहीं होगा जहां मैं चाहूंगा। मुझे कुछ काम है थाने में, मैं जाऊं दरोगा से मिलने। अरे भाभी, तू ही समझा दे भैया को। रेशमा बहुत अच्छी लड़की है, वो तुम दोनों की बहुत सेवा करेगी। देखूंगी, पर वे मानने तो है ना, वे घर में भी तो अपनी नेतागिरी चला मैं। पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, मैं करता तेरा इंतजार। जमुना पार ओ बूंदी चिकल के ले, इसका काम ना चल रहा तो इसका पोचा फेर दूं। जा मर जा। चमक आ जाएगी तेरे पे। चल। मत मानना भाई। अरे सीलू, कैसा हप रहा? के बात होगी? अरे वो ही होगा जो हर महीने होवे। सुखी राम मान लग रहा किराया लेन।
हाँ तेरी की, बस साला राक्षस फेरा लग रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे भाई? हम क्या करते? अब तो मेरा ससुर सुखी राम ही करेगा, बस जो भी कुछ करेगा। अरे क्या सोच रहा कालू, लगा कुछ जुगाड़। जुगाड़ लगाऊं? एक काम कर, धोनी दे पहले मुझे। आगा जुगाड़ बैठ का मेरे दिमाग में। क्या आ गया? हे माई, तुम कौन हो बताओ, हमें बताओ माता। अरे लीलू, क्या हुआ कालू को? कैसे चक्कर से आ रहे है? सुखी राम जी, पता नहीं हमारे भाई के क्या हो गया, किसी औरत का भूत पड़ गया इसमें। अच्छा, हाँ। अरे नाम वाम ना बताती हुआ किसकी बहू है? ना जी, नाम ना बताती हो, आप ही पूछ लो, नाम बता दे तो। अरे कौन है रे तू? इस कालू माँ के क्यों बढ़ गई? अरे मैं हूँ पतासो। बतासो? अरे यू क्यों आ गई इसमें? सुखी राम जी, यू पतासो कौन है? थारी पड़ोसन है क्या? अरे पतासो मेरी लुगाई थी जो इस मकान में फांसी खा के मर गई थी। हे भगवान, अब हमारे भाई कालू का क्या होगा? अरे सुखी राम जी, यू बात तुमने पहले क्यों ना बताई कि इस घर में थारी घरवाली ने फांसी लगाई थी, तुमने हमारी गैल चीटिंग करी। एक बात याद रखिए सुखी राम जी, अगर हमारे भाई कालू को कुछ हो गया ना तो सुद्धा जेल में जाएगा। अरे पतासो, तू इस कालू में क्यों बढ़ गई? अरे बाहर निकल जा इस कालू में ते। मैं अपनी होली दिवाली की कटाई लेने आई हूँ। अरे पिछले साल तुझे दी तो थी कढ़ाई। इस साल की कौन देगा? या तो दे दे, नहीं मैं तेरे भीतर बढ़ के बोलूंगी। ना ना, मेरे भीतर ना बढ़िए। नो बता तुझे के जा वही दम्मा। अरे मुझे 2 सूट, 2 साड़ी, 1 जोड़ी सैंडल और 1 सिंगार दंडी चाहिए मुंह पोतने को। अरे पतासो, तू तो मर गई, अब सिंगार दानी का केक रहे। राम मर गई था के हुआ, मैं कब तक भी मैं रोज ही करूं। मुझे सिंगारदानी चाहिए, देखिए उसमें एक भैरव लवली करीम भी धर दीजो। मेरी सुसरी, जीते जीते तने मेरा पीछा छोड़ नहीं, मेरे पीछे भी मेरा पीछे नहीं छोड़ रही। अरे ज्यादा मत बोल रहा, अरे चिपट जाऊंगी तेरा। ये बता सामान देगा कि नहीं? अरे अब के मैं यहाँ सामान ले रहा, एक काम कर, यो सामान मैं कल को दे दूंगा तुझे। कल को के मैं उनका 4 गिरूंगी, आज दे, और जो ना दे सके तो 1100 रुपये मेरे सिर पर 11 बेर तार और 4 बदर दे, मैं राजी हो जाऊंगी। भरी दोपहरी में मेरे बना जा पतासो। सुखी राम जी, इस बात की चिंता तुम छोड़ दो, चौराहे पे मैं चला जम्मा, ये 1100 रुपये तुम मुझे दो। यू ठीक रहेगा। अरे बुंडी सकल के मेरे सिर पर को तो वार दे ना। भाई मैं कहाँ हूँ? भाई तुम अपने घर में ही हो। तो कौन है वह मेंढक सी थोतड़ी वाला? मैं सुखी राम हूँ, थारा मकान मालिक। हैं? मकान मालिक? अरे कालू भाई, मुझे ऐसा लगा है इसकी किडनी में हार्ट अटैक आ गया दिख के। कालू भाई इसकी खड़ा तो हो ज्यादा हालत खराब हो जा। रही। हाँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? सुखी राम जी, तुम ऐसा करो, तुम हमें 500 रुपए और दे जाओ, मैं इसे जूस वूस पिला दूंगा, इसकी हालत में सुधार हो जाएगा। कालू, ओ हाँ कालू, भाई, ले तू 500 रुपए ले।
कालू आँख खोल ले, कालू आँख खोल ले। भाई से जूस वूस पिया दे। हाँ जरूर। फल वल खुआ दिए। अब तो मैं जा रहा हूँ, फिर अब मैं गिरा ले। कालू खड़ा हो ले, कालू कालू गया गया गया, ओ कालू। 1100 तो उस पे तो एक ले लिए, 500 ही आ गए। देख कैसा सुखीराम का दुखीराम बनाया। हाँ जी विधायक जी, देखो विधायक जी, मेरा काम हो जाना चाहिए। मैंने जुबान दे रखी है और मेरी जुबान जो है ना झूठी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, नमस्कार जी। अरे रानी क्या कर रही है भाई? दाल साफ कर रही हूँ, आज दाल चावल खाने को मन कर रहा है। अरे कदी कदी हलवा भी बना लेकर। कैसी बात कर रहे हैं आप, हलवे की भी इतनी बड़ी बात है, बना दूंगी। रानी आज अखबार ना आया? बढ़िया है ना, तुम 2 घंटे लोग का मुझे खबर सुनाते हैं और मेरा दिमाग चाटते। बताओ यार, अब कैसे पता चलेगा कि आज की ताजा खबर क्या है? भाई हद होगी, बताओ अखबार नहीं आया। जब तक अखबार नहीं पढ़ता चैन नहीं आता। भैया राम राम। राम राम। भाभी राम राम। राम राम। भैया मैं तुम्हारे लिए जैकेट लाया हूँ और भाभी तेरे लिए साड़ी लाया हूँ, देख। ठीक है? बढ़िया। अरे वाह देवर जी, मेरे मनपसंद कलर लाए हो। तुम्हारे भाई ने तो ना कभी साड़ी दी ना शॉल। क्यों झूठ बोल रही है? जब हमारा ब्याह हुआ था, जब मैं लाया था मैं साड़ी, उसके तो मैंने बदल के बर्तन भी ले लिए। ये देखियो कितनी अच्छी साड़ी है, मेरे देवर लाया है। अरे भाभी, भैया की गैल क्यों बहस कर रही है? मैंने तुझे ला के तो दे दी साड़ी, अब इसे पहन और मौज कर। देवर जी आज तो तुमने मौज कर दी, मेरी मनपसंद साड़ी ला दी। आज तो तुम्हें मैं देसी घी का हलवा बना खिलाऊंगी। ए भाई, देवर का बड़ी मेहर ले रही है तू, और पति के बारे में कुछ तो सोच रही है। भैया मुझे ऐसा लग रहा तब मैं से जल रहे दिखो, जो भाभी मेरा इतना ख्याल रखे है। अरे मैं जल ना रहा हूँ, मैं तो बल्कि खुश हो रहा हूँ। और खुश क्यों हो रहा हूँ? क्योंकि अब हलवा बने ही बने। भैया मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर शाम को मुझे जन्मदिन में जाना। ठीक है, कर आराम। देखा रानी, मैं भले राम ना हूं, पर मेरा प्रेम लक्ष्मण है, लक्ष्मण। भगवान ऐसा लाडला भाई सबको दे। हे भगवान, इस घर की खुशी को किसी की नजर ना लगे। अरे आया नहीं प्रेम अभी तक, पता नहीं कहाँ रह गया। अरे आएगा अभी के नहीं? प्रधान जी, अगर मेरे झूठे प्यार में ताकत होगी ना तो वो आज जरूर आएगा, आप चिंता मत करो। कुक्कू, अरे रेशमा, इतना प्रेम आवे एक अद्धा पैक मार ले, केक कहाँ भागा जा रहा है, इसे तो बाद में काट लेंगे। अरे नहीं नहीं, उसे पता चल जाएगा, बाद में पी लूंगी मैं। आ गया आ गया आ गया। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई प्रेम, एक तेरे इंतजार में रेशमा ने अभी तक केक भी नहीं काटा। अच्छा, केक तो काट लेते, इसमें क्या है? प्रेम, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारे बिना मैं केक कैसे काट सकती थी? हाँ, अब तुम आ गए हो ना, अब काटूंगी मैं केक। दिन से आरा के आर का स्पीकर बाजन दे, डीजे थोड़ा बेस बधा दे, ओए यारा ने नाचन दे। नशा यार ही का मेरे आज, दारू की ना लोड मने है, गुड गिफ्टेड यार मेरे सारे भेजे से घोड़ तने हो गए यार इकट्ठे, रुके आज पाटन दे। बर्थडे यारा के यार का स्पीकर बाजन दे, डीजे थोड़ा बेस बधा दे, यारा ने नाचन दे। अरे भाई रेशमा, हमें नहीं खिलाओगी केक? हाँ प्रधान जी, लो आप भी खाओ। अरे प्रेम, इब तो कट गया केक सेक, हो गया हैप्पी बर्थडे। इब तो मर्दों वाली पार्टी में बैठ चल गए। चलो रे, तुम ठाओ इसे ले जाओ। चलो रेशमा।
भाई बैठ प्रेम। और सुना प्रेम, तेरे भैया भाभी ठीक है? हाँ जी ठीक है। अरे रंजीत, जी पिताजी। अरे प्रेम के लिए बढ़िया सा पैक बना। कुकू। नाना प्रधान जी, मैंने तो दारू का आज तक हाथ नहीं लगाया, आप ही पियो। ले प्रेम, एक तो तुझे लेने पड़ेगा। भाई रणजीत, मुझे तो तू माफ कर। भाई मैंने दारू नहीं पी कभी अपनी जिंदगी में। इसका मतलब तुझे रेशमा के जन्मदिन की खुशी नहीं है। अगर तुझे खुशी होती तो तू जरूर पीता प्रेम। नाना प्रधान जी, ऐसी बात ना। मैं तो के आज तक मेरे खानदान में किसी ने दारू का हाथ न लगाया। मैं तो जब लगाऊंगा, मैं ना पी सकता। प्रेम, जब प्रधान जी इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ले लो 1-2 पैक, क्या फर्क पड़ेगा। और वैसे भी प्रधान जी हर किसी के साथ ड्रिंक नहीं करते। अरे ले ले भाई प्रेम, ले ले। अरे ले प्रेम। अरे प्रेम, दारू को ऐसे चखा नहीं करते। अरे मुंह के लगा गिलास और पी जा कटाकट। कुकू। अरे प्रेम, ये भी लो ना, तभी दारू का टेस्ट ठीक आएगा। यार यार पता ना मुझे क्यों चक्कर सा आ रहा है। अरे भाई, एक पैक में तो चक्कर ही आवे। पैक हमेशा 2 लेने चाह। मैं तेरी कत्तर एक और बना रहा। अरे ना भाई, और मत बना। प्रेम, एक पैक और लो ना। अच्छा, उसके बाद मत लेना। यार दे, वैसे तो मैं दारू पी नहीं रहा, पर तू कह रही है तेरे कहने से ले लूँगा। चल भाई रणजीत, बना एक पैक। यू ही ना बात। भाई प्रेम, मैंने सुना है तू रेशमा से शादी करना चाहे है। हाँ जी, मैं रेशमा से शादी करना चाहूँ। अगर रेशमा मेरे से शादी नहीं करेगी तो मैं जिंदगी में किसी से शादी नहीं करूँ। अच्छा रे, इतना प्यार कर रहा है तू इससे? भाई रणजीत, मैं हूं ना, रेशमा को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूं। तू क्या धार ले। भाई प्रेम, मैं देखना चाहूँ कि तू रेशमा से कितना प्यार करे है। अगर तुझे रेशमा से शादी करनी है तो तुझे तेरे भैया भाभी को छोड़ना पड़ेगा। अरे यूं क्या कह रहे तुम प्रधान जी? भला मैं अपने भाई से कैसे अलग हो सकूं? कभी तुमने सुना कि उंगली से नखून अलग होगा? सोच ले बेटा प्रेम। अरे सोच लिया मैंने, मैं अपने भाई भाभी से जिंदगी में कभी अलग नहीं हो सकता। नहीं दूर हो सकते तो तुम चले जाओ यहाँ से। मैं सब समझ गई हूँ कि तुम मुझसे नहीं, अपने भैया भाभी से प्यार करते हो। ठीक है, मैं भी कल अपने घर वापस चली जाऊंगी। रेशमा, यू की कह रही तू? मैं ठीक कह रही हूँ, तुम चले जाओ यहाँ से। बात सुन मेरी, मैं अपने भाई भाभी से कभी अलग नहीं हो सकता। और तुझे जहाँ जाना जा, और मैं भी जा रहा हूँ मैं। अरे सारा का सारा प्लान चौपट हो गया। रेशमा, तू कल को अपने घर जाओगी? हाँ, मैं डील पूरी नहीं कर पाई, इसलिए मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। अच्छा, पर अगो अरे मेरी जान,
ये भी तो एक ही डील फेल हुई। चल दूसरी डील का प्लान बनाते हैं। रंजीत बाबू, ये क्या बदतमीजी है? अरे बदतमीजी बता रही? अरे ये तो मेरा प्यार है जो मैं देर तक करूँगा। बचाओ प्रधान जी, प्रधान जी। प्रधान जी यहाँ होगा जब ही तो बचाऊंगा। और रणजीत छोड़ रहे बाबू। प्रेम, प्रेम बचाओ ओ मुझे। प्रेम, तेरा प्यार तो नकली लिगड़ा। अरे मजा तो असली करने दे। आगे अंदर। प्रेम, तुम खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम जाओ यहाँ से, अपनी भाभी की चूड़ियां पहनो। साले हरामखोर, तेरी साले मैं बनाऊंगा तुझे आज हीरो। तेरी साले तुझे जानना मानो तेरी। अरे तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? हटो हटो परे को। प्रधान जी, इसने रेशमा की इज्जत पर हाथ डालना चाहा, मैं इसे जोन से मार दूंगा। अरे तू क्या जानता मारेगा? मैं तुझे जानता मार दूंगा। कमीने, एक तो गलती करता है, ऊपर से सीना चोरी भी करता है। हरामजादे, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी घटिया हरकत करने की इस घर में? अब हो जाए यहाँ से, चल। रेशमा, मैं रंजीत की बदतमीजी की वजह से तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम आज कहीं मत जाओ। आज रात तुम जैसे तैसे यहाँ गुजार लो। कल मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर छुड़वा दूंगा। रेशमा कहीं नहीं जाएगी प्रधान जी। अब मैं रेशमा से ब्याह करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने भाई भाभी क्यों ना छोड़ने पड़े। प्रेम, तुम सच कह रहे हो? हाँ रेशमा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अरे कुछ मेरी भी शर्म कर लो, अब तो हट जाओ। प्रेम, अब तू घर जा, ठीक? जब तेरे भैया भाभी तुझसे अलग हो जाएं, तब तू मुझे बता दियो, मैं तुम दोनों का ब्याह करवा दूंगा, ठीक है? अब तू जा। मैं चल रहा हूँ रेशमा। और रेशमा, अब तू जाके अपने कमरे में आराम कर, मैं इस रंजीत की खबर लेके आता हूँ। बिना मतलब रोक लिया आज। अगर आज पिताजी ने रोकते भी, साले का खिस्सा खत्म कर देता जड़ता आज। अरे क्यों परेशान हो रहा अब तू? बैठ। अरे क्यों इतना छो में हो रहा है तू बेटे? छो मैं ना हूं तो और क्या करूं? अगर आज तक मजा ना रोकते ना, उसका खिस्सा खत्म कर देता। अरे रंजीत बेटा, मौके की नजाकत को समझ। अगर मैं तुझे उस वक्त ना रोकता तो हमारा दोनों का बना बनाया सारा का सारा खेल बिगड़ जाता। और उसे नहीं जान दूं? अरे बेटा मेरी बात को समझ, पहले उसे प्रेम का घर तोड़वाने दे, और फिर तू क्या सोच रहा है मैं तेरी रेशमा से शादी करवा दूंगा? ना 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 ना। अरे जब तक तेरा दिल करे तू उसे अपने पास रखियो, अरे मौज मस्ती करियो, और जब तेरा दिल भर जाए मैं उसे अपने आप कहीं ठिकाने लगा दूंगा। पिताजी कोई मेरे आंखों के सामने मेरे माल को खावे और मैं देखते रह जाऊं? ऐसा ना होने दूं। ब्याह करना मुझे रेशमा है। क्या करेगा तू उस रेशमा से? बावड़ा हो गया तू? अरे वो एक्टिंग करने आई है, एक्टिंग करने दे उसे। अरे रेशमा जैसी तो मैं 70 ला दूं तुझे, उससे ब्याह करवा के हमारे खानदान की नाक कटवाएगा तू? पागल हो गया तू? बाप हो तो तेरे ही ढाल का झुककर मेरे दिल में चल रही थी, नहीं कर दिया बिल्कुल। मुझे कौन सा उससे ब्याह करना, बस झुककर तुमने मेरे से कहा ऐसे ही करवा दियो, फिर मनने जानी। अरे यार देखे 10 बज गए और प्रेम अब तक ना आया। ऐसा कैसा जन्मदिन होगा
ए, अरे प्रेम, तू दारू पी रहा? देखो जी, हमारा प्रेम दारू पी रहा। अरे तैन तो कदे हुक्का में दम ना मारा, तू आज शराब पी रहा? हाँ मैं दारू पी रहा हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत? प्रेम, तैन आज बहुत गलत काम करा। हमारे खानदान में आज तक किसी ने दारू का हाथ न लगाया और तू बोतल की बोतल पी रहा। मेरी मर्जी, मैं दारू पीऊं या दारू में नहाऊं, तुम्हें क्या मतलब है इस बात से? मुझे क्या मतलब है? अरे एक छोरी के प्यार के चक्कर में तू इतना अंधा होगा कि अपने बड़े भाई के लिहाज भूलगा? अरे तू तो यूं भी भूलगा कि माँ बाप के मरने के बाद मैंने तुझे कैसे पाला। तू तो यूं भी भूलगा कि मैंने खुद भूखा रह के तेरा पेट भरा। अरे तू तो यूं भी भूलगा कि तेरी पढ़ाई लिखाई से लेकर तेरी हर सुख सुविधा का मैंने ध्यान रखा। अरे कम्मखत, तू तो यूं भी भूलगा और तेरी भाभी तेरे लिए आज तक मां नहीं बनी, तुझे अपनी औलाद समझा, मां से ज्यादा प्यार दिया, तू तो यूं भी भूलगा। हाँ मैं सब भूल गया, मुझे बस इतना याद है मुझे तारे से अलग होना है। अब मैं तारे ऐसे अन्नों के नीचे नहीं दब सकता, मुझे न्यारा कर दो, न्यारा। अरे न्यारा भी हो जाइए ओ भैया हो, न्यारा भी हो जाइए घर का हाल देख के, सेड़ा करके खाइए रे माखी बाल देख के, रे माखी बाल देख के। न्यारा भी हो जाइए घर का हाल देख के, सेड़ा करके खाइए रे माखी बाल देख के, रे माखी बाल देख के। पाप के आगे धर्म के झंडे पड़े हुआ करते ना, मोर के चंदे हीरो में कदी जड़े हुआ करते ना। बड़ों ने बेफायदी वक्त के कदी बड़े हुआ करते ना, जहाँ घर की इज्जत घटे ऐसी जगह खड़े हुआ करते ना। भरम में आ गया रे हो, शेर भरम में आ गया गिद्दड़ की खाल देख के, सेड़ा करके खाइए रे माखी बाल देख के, रे माखी बाल देख के। बिकते ना कदे ऊंचे रेट ते, वो मर्द कैसा जो बोले है गैरों के ढेट ते। यूं तो दुनिया लिकड़ती बढ़ती रहती गेट ते, एक भाई हो जो लिकड़ के आवे माँ के पेट ते। भरत ने पूजी चरण खड़ाऊं, भरत ने पूजी खड़ाऊं 14 साल देख के, सेड़ा करके खाइए रे मक्खी बाल देख के,
रे मक्खी बाल देख के। भक्त विभीषण राम दलों के पास न होता तो रावण भी ना मरता, लंका का नाश न होता। जो सुगनी ममा दुर्योधन का खास न होता, कुरुक्षेत्र भूमि का उलट पट घास न होता। वहां दूब तलक ना जमती है हो, दूब तलक ना जमती खून का खाड़ देख के। सेड़ा करके खाइए रे मक्खी बाल देख के, रे मक्खी बाल देख के। प्रेम प्रेम प्रेम। हाँ क्या है? प्रेम अरे यार ऐसा काम प्रेम। मत करे, न्यारा होने की बात मत करे। हमारा तेरे सिवा है ही कौन? अरे दारू क्यों पिया मेरे बच्चे? अरे यार मुझे जा। नींद आ रही है बहुत तेज, मुझे सोने दो। अरे अरे हटो ना। रानी, हमारे प्रेम को क्या होगा? कुछ ना हुआ, वो होश में ना है। जब सुबह नशा उतरेगा ना, वो हम दोनों से माफी मांग लेगा। चलो हम भी सो जावे जाके। उठ कर लाट साहब ना उठाओ। अजी कहाँ उठ गया? रात उसने शराब ज्यादा पी ली थी। बताओ यार, हमारा प्रेम तो बीड़ी भी ना पी गया, फिर कल उसने शराब कैसे पी ली? अजी प्यार दी होगी जन्मदिन में उस लड़की ने। देखने में तो वो शरीफ लग रही थी। कोई शरीफ ना आजकल। हमें प्रेम की शादी उससे करनी ना। भैया एक बात सुन लो, मुझे ब्याह रेशमा से करना, और ब्याह से पहले मुझे उसकी शर्त भी पूरी करनी। शर्त? कौन सी शर्त? मुझे है ना थारे से लगवाना है। प्रेम मेरे भाई, यू क्या रात हो? चल रात तो समय था, अब तो होश में है, अब तो होश की बात कर। भैया मैं होश में ही बात कर रहा हूँ। अजी से शराब का नशा ना चढ़ रहा, इसे सवाब का नशा चढ़ रहा। भाभी मैं रेशमा के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता, और तब मुझे न्यारा कर दो ना। प्रेम ये पागलों जैसी बात मत करे। तू हमारे बालक के समान है, और हम बालक को अपने से अलग कैसे कर देंगे? भाई अलग तो मुझे होना ही है, या तो तुम राज्य से कर दो, ना तो मुझे पंचायत बुलानी पड़ेगी। सोच लो कि फैसला करना था मैं। रानी अब हमारा घर टूटा संभाल लिया, हमने इसको अपनी औलाद की तरह पाला, इन हाथों पर रखा फूल की तरह, और यूं हमें पंचायत की धमकी देकर गया। अभी इसके आंखों में प्यार की पट्टी बंध रही। आप चुप हो जाओ,
एक दिन सब ठीक हो जाए। बता भाई, अब तो हमारी चाय भी छूट गई, हमारा दूध भी छूट गया, मेरा सुल्पा भी छूट गया। अब तो बस भाई यू घर छुटना बाकी है। क्यों, वो सुखीराम अब आएगा? किराया मार पे है नहीं, वो घर तो लिखाड़ेगा आज। तो भैया घर से निकल के हम जाएंगे कहाँ? अरे भाई, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान ही माती हो। तुम हिम्मत मत हारो मेरे होते हुए। ऐसा भैया, तू ही दिमाग लगा अपना, तू ही कुछ जुगाड़ कर। भाई कालू, मारा तो तू ही सहारा, तू ही कुछ कर सके। भाई सोच लिया मैंने जुगाड़। आज जब वो सुखीराम आवे तुम दोनों चुप रही हो, और बस सीलू जब वो मेरे से बात करे उसकी वीडियो बना लीजिए, फिर मैंने जानी। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। ठीक है तो ये चाह रहे तुम किराया दे रहे नहीं दे रहे? ये लट मारो खींच के। सुखीराम जी राम राम। राम 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 राम। यू थारी आज आखिरी राम राम है। क्यों सुखीराम जी आखिरी राम राम क्यों है? इस मकान को मुझे आज खाली करवाना और ब्याह सहित सारा किराया आज ही लेना है मुझे। सुखीराम जी, इतना सारा पैसा आज ही हम कहाँ से ले आवेंगे, और कहाँ से हमें एकदम किराए पे मकान मिल जाएगा? तुम तीनों के पिछवाड़े पे ऐसी लट्ठी मारूंगा जिंदगी भर याद रखोगे। आज मुझे मकान खाली चाहिए तो चाहिए, और किराया भी आज चाहिए। सुखीराम जी मान जाओ, 1 महीने का टाइम और दे दो हमें। मैं तुम्हें एक दिन का भी टाइम नहीं दूं। अजी सुखीराम जी, पहले तो नोटबंदी ने हालत खराब करी, फिर लॉकडाउन ने हालत खराब करी, अब महंगाई ने हालत खराब कर रखी है। तुम एक काम करो, हमें 1 महीने का टाइम और दे दो, हमारी हालत सुधर जाएगी, हम तुम्हें पैसे दे देंगे। थारी आदत तो या लट्ठी सुधारेगी। ओ वीडियो बना ली तन्ने? बना ली। वीडियो बना ली ना? रुक जा, अब तुझे पता चल जाएगी। अब इस वीडियो को लेकर थाने में चलेंगे, इसके नाम के FIR दर्ज करेंगे, 307 का मुकदमा लगवा के सीधा जेल में छुड़वाएंगे। जेल में? जेल में ना भिजवाइयो। जेल की ना छुड़वाएंगे। लॉकडाउन के पीड़ित लोगों को जो सतावे है ना, उसे 10 साल की जेल होएगी। ओ भाई काड़ू, हाथ जुड़वा ले, मुझे जेल में ना भिजवाइए, जेल में ना भिजवा भाई। सुखीराम जी, मार पे थारी रोज रोज की धमकी बर्दाश्त न होती, और थारे जैसे लिच्चड़ आदमी को है ना पकड़वाने के, सरकार 20,000 रुपए इनाम और दे रही। ओ भाई मुझे माफ कर दे, ओ भाई मुझे माफ कर दे। 20,000 रुपए तो मैं ही दे दूंगा, पर मुझे जेल नहीं जाना। इस मकान का किराया भी नहीं लेने का, मैं फ्री में रह जाइयो। माफ कर दूं? ऐसा ना छोड़ दूं। हाँ, अगर जो तू यू मकान हमारे नाम कर दे तो हम तो जेल जाने से बचा सके। अब तू सोच ले तुझे क्या करना। सुखीराम, अभी कुछ बहाना मार दूं, नाम तो कर दूंगा, पर सोमवार करूंगा। कचहरी में कागज भी तो बनवाने पड़ेंगे। सुखीराम जी, तुम्हें कागज बनवाने की जरूरत ना, वो तो हमने पहले बनवा के धर रखे। बस तुम्हें तो उन कागजों पर साइन करने, मैं अब लेकर आया कागज। अरे कहाँ रह गया सीलू, जल्दी ले कागज। लो जी, करो साइन, वरना लग जाएगा थारे पे फाइन। साइन तो मैं मार दूंगा, पहले मेरी वीडियो डिलीट करो। पहले साइन कर, वीडियो डिलीट जब होएगी। साइन तो मार दूंगा, कभी पहले मकान के चक्कर में दूसरा भी चला जावे। ले भाई, बैठ के सुनिए ऐसा। आ जा। ज्ञान तो सुनिए, इसमें क्या लिख रहा? इसमें लिख रहा सुखीराम जी कि मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि मैं सुखीराम सनोप दुखीराम, निवासी सिंगावली अहीर तहसील व जिला बागपत का निवासी हूं, हो न हो शपथ पत्र में दिए गए समस्त तथ्यों से भली भांति परिचित हूं। मैंने आज अपने पूरे होश और हवास में अपना एक मकान पूरब में खचेड़ू, पश्चिम में रामफल, उत्तर में राजू और दक्षिण में शकीला है। मेरा ये मकान 200 वर्ग गज का है, जिसको आज दिनांक 19/5/2024 को मैंने अपने तीनों किराएदार लीलू, सीलू व कालू को विक्रय कर दिया है। अब इस पे साइन मार, दे रहे पेंसिल दे, पकड़। ले भाई सुखीराम, आज से हम तेरे किराएदार नहीं हैं, आज से हम हो गए तेरे पड़ोसी। तू अपने घर को रपट, हम अपने घर में मौज लेंगे। चल भाई
चल जल्दी निकल चल। अरे मैं तो बर्बाद हो गया। अरे मुझे तो मेरे सुधरो लूट लिया। अरे मैं तो बर्बाद कर दिया। अरे मुझे तो लूट लिया मेरे सुधरो ने। बिन तेरे मेरी जान, मेरा सोना है जहां, मेरे जीवन की बहार तुम गोरी बन गई, मेरे जीवन की बहार। प्रेम, तुम ऊपर क्या कर रहे हो? नीचे आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए पराठे लेकर आई हूँ। परामठे ले आई? अरे परामठे क्यों ले आई तू? मुझे लगा मेरे प्रेम ने आज कुछ खाया नहीं होगा, तो बस मैं पराठे लेकर आ गई। अब तुम नीचे तो आओ। अच्छा, आ रहा हूँ। हो तेरी आँखों में गोरी रे इकरार नजर मनया, वैसे मैं दीवाना सा हो जासूं जब चले? हाँ चलो। ओ मीठी मीठी बात जड़ी तेरी दिल में प्यार जगा, वैसे ओ बाबू की सच कहूँ तने दिल मेरा भी चलो आ करो, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। तू कितनी अच्छी है रेशमा। तुम एक बार शादी तो कर लो मुझसे, फिर देखना रोजाना अपने हाथों से खिलाया करूंगी। अच्छा, मैं भी तो कहूँ घर की रोटी अच्छी क्यों नहीं लगती, यहाँ पकवान चल रहे हैं। अच्छा, तू ही है वो रेशमा जो शर्मनाक थी जो तुम्हारा घर तुड़वा रही। जी आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं भला आपका घर क्यों तुड़वाऊंगी? ओहो, आजकल तू ही तो उल्टी सीधी पट्टी पड़ा रही है। भाभी, रेशमा को कुछ भी कहने की जरूरत ना है। अच्छा, अब हम कुछ कह भी ना। नहीं, कुछ भी नहीं कहोगे तुम। तू तो कहने की बात कह रहा, मैं तो सुसरी का जूतरा फाड़ दूंगी। प्रेम, तुम्हारी भाभी ने मेरी बहुत बेइज्जती कर ली, अब मैं और सहन नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। रेशमा, तू कहीं नहीं जाएगी, तेरी बेइज्जती का बदला मैं भाभी से जरूर लूंगा। अरे क्या कह रहा तू, हम तो बदला लेगा। हाँ लूंगा, अगर तुम किसी की इज्जत ना कर सकते तो थारी कौन करेगा? रानी, अब यार रुकने को फायदा नहीं है, चल घर को। हाँ जाओ, अब जो भी बात होगी ना पंचायत में होगी। चल। अच्छा प्रेम, चलो तुम बैठो, मैं तुम्हें पराठे खिलाती हूँ। वैसे भी तुम्हारे भैया भाभी टाइम वेस्ट करते अरे चले नहीं गए। यार, मेरा मन ना कर रहा, मैं ना खा रहा। अच्छा, तो चलो ठीक है, फिर हम प्रधान जी के यहाँ चलते हैं। और वैसे भी प्रधान जी तुम्हें बहुत दिनों से याद कर रहे थे। चलो। परदेसी तू आज मेरे इस दिल की फीलिंग जान लिए, मैं दिल ते चाहूं सोतन। अरे चिलम लाओगा भर के या जवाड़ा मुखी लाओगा ठाके हैं? किसी काम को जल्दी भी कर लिया कर तू। लो प्रधान जी पियो। ठीक है। और हाँ, जान कुत्तों कुछ खाने पीने को दे दे। पिताजी होक्का तो थारा भर गया, गड्डी तो बदलवा दो यहाँ। अरे बेटा, तुझे चलानी है, जो तेरा दिल करे ले ले। बारबेर नो कह दो, बदलवाते तो होना। फिर वही बात बच्चों वाली।
और भाई प्रेम, कहाँ से आ रही है तुम्हारी सवारी? कहीं से ना प्रधान जी, बस खेत पे से आ रहे हैं। अच्छा, और रेशमा कैसी चल रही है तेरी शूटिंग? शूटिंग की तो क्या बताऊं प्रधान जी, बस खराब ही होने वाली है। क्यों, क्या दिक्कत होगी? क्या बताऊं, आज खेत में प्रेम के भैया भाभी आ गए थे और उन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी। अच्छा, यो बात है? अरे प्रेम, यो मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या अभी से उनका इसकी गैली और रवैया है? अरे तो बाद में क्या उथम करेंगे इसकी गैल? भाड़ में जाएं वो दोनों, मुझे उनसे लेना ही क्या है। और वैसे भी अब तो बस प्रेम उनसे अलग हो ही जाएगा, है ना प्रेम? वे इतनी आसानी से अलग ना होने के प्रधान जी। मैं ना इस इतवार को पंचायत रख रहा हूँ अपना बंटवारा करने के लिए, और तुम्हें उसमें आना पड़ेगा। हाँ बेटे, मैं जरूर आऊंगा। अरे मैं तो तेरी गैल हूँ। पिताजी, तुम क्यों इनके पट्टे में पा दे रहे हो? इनका मामला अपना आप निपटाओगे, तुम के वहां पंचायती बन के जाओगे? अरे बेटा, प्रेम बहुत अच्छा लड़का है और मैं इसकी पंचायत में जरूर जाऊंगा और इसको इसका हिस्सा दिलाऊंगा। अरे मैं गांव का प्रधान हूँ, ये मेरा फर्ज बने है कि मैं इसको इसका हिस्सा दिलाऊं। ठीक है, जैसी तारी मर्जी कर लियो। अच्छा प्रधान जी, मैं अरे चलूं? बेटा बैठ तो जा। अभी कहाँ जा रहा है? अरे अभी तो हमें तुझसे और बहुत सारी बातें करनी है और अभी तो खाना पीना भी होगा। तू बैठ। प्रेम रुक जाओ ना, और वैसे भी प्रधान जी हर किसी के साथ खाते पीते नहीं है, इनका भी अलग रुतबा है, रुक जाओ ना। ठीक है, जब प्रधान जी कह रहे हैं और तू भी प्यार से रिक्वेस्ट कर रही है तो मैं रुक जाता हूँ। अजी, यहाँ क्यों बैठे आप? अपने कमरे में चलो, सो जाओ। नींद कहाँ आ रही है? 11 बज गए, प्रेम अब तक नहीं आया। प्रेम को प्यार की हवा लग गई है। जब से उस लड़की से मिला है ना, वो ज्यादा बिगड़ गया है। ठीक कह रही है तो। हमारा प्रेम ऐसा नहीं था, वो तो उस लड़की के चक्कर में ऐसा होगा। अब तो नशा भी करने लगा। बताओ जी, कितना बुरा कर रहा है वो नशा भी करने लगा और आपके खिलाफ पंचायत भी कर रहा। बताओ, हमारे खानदान में आज तक इसने पंचायत नहीं देखी। हमने खुद लोगों के फैसले करे और आज हमारे घर में पंचायत हो रही है। मैंने तो प्रेम को बहुत समझा लिया, पर वो मेरी बात मान ही नहीं रहा। वो तो पंचायत करके मानने का। चलो, उसे भी कर लें दो अपनी जी की। जो पंचायत में होगा वो देखा जाएगा। हाँ भाई प्रेम, आज यो पंचायत क्यों बुलाई तने? प्रधान जी राम राम, और सभी गांव वालों को राम राम। प्रधान जी, मैंने तुम्हें आज इसलिए बुलाया है, हमारा फैसला करवाओ, हमें न्यारा करवाओ। अरे तो इसमें पंचायत बुलाने की क्या जरूरत थी? यो बात तो तुम दोनों भाई आराम से घर में बैठ के भी कर सकते थे। प्रधान जी, मैंने कई बार कह दी ना न्यारा होने की, पर इन्होंने मेरी बात मानी ना, तो इसलिए मजबूरन मुझे पंचायत बुलानी पड़ी। पिताजी, निमटा होना इनका निमटारा। हाँ भाई राजवीर, क्या करना है बता। प्रधान जी, प्रेम जो भी मांगेगा ना, मैं वही दे दूंगा। हाँ प्रेम बेटा, अब बता, घर लेगा या घेर? मुझे घर चाहिए। दिया। खेत दोनों के आधे आधे। ठीक है प्रधान जी। अब यो बता, गाय लेगा या भैंस लेगा? मुझे ना चाहिए भैंस और गाय, रेशमा से काम न होने का। क्यों रेशमा? हाँ, मुझसे नहीं हो पाएगा ये काम, मुझे गोबर में से बदबू आती है। हाँ, या तो हुर की परी, इसे तो महलों में बिठा के रखेंगे। मेरे बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, अब तू कहाँ बोल लेगी हमारे साथ? हमारा घर भी तुड़वा दिया और मेरा देवर काबू में भी कर लिया। प्रेम चुप कर लो अपनी भाभी को, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। पहले भी इन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती करी थी। रेशमा, तू चिंता मत करे, तेरी बेइज्जती का बदला लेने का समय आ गया अब। अरे प्रेम बेटा,
और कुछ तेरा लेना देना हो तो बता दे, अभी तो हम बैठे हैं। पर मन्ना नहीं है। हाँ प्रधान जी, अभी तो और लेना है। अरे और क्या चाहिए तुझे? अब बचाई के है? भैया यू जो जैकेट पहन के तुम नेता बने घूमो ना, यू बनने ला के दी थी तुम्हें, लाओ उतार के दो इसे। प्रेम, तैने आज नीचता की हद कर दी। ले पकड़। भाभी जो तू साड़ी पहन के घर में हीरोइन बनी फिर है ना, यू साड़ी मैंने ला के दी तुझे, ला मेरी साड़ी उतार के दे। दे दूंगी, कल ले। ना ना, कल वरना मुझे तो अभी चाहिए, अभी अभी दे। अरे तू बावला हो गया के? जब बदलूंगी दे दूंगी। उतारी साड़ी जल्दी उतार। नालायक, कुछ शर्म कर ले। अब तू घर की इज्जत का बंटवारा करेगा? हाँ करूँगा, जब तक मेरे होने वाली घरवाली की बेइज्जती कर सको तो मैं भी थाने वाले की बेइज्जती करूंगा। उतारी साड़ी उतार, ला जल्दी। तू ऐसा ना मानने की, मुझे उतारनी पड़ेगी। रानी, रो मत। ये दिन देखने से पहले मैं मर जाता तो ठीक था। अपनों ने तो इज्जत का बंटवारा कर दिया, पर गैरों ने फिर भी इज्जत ढक ली। चल भीतर। चलो भाई, हो गया फैसला, हो गई पंचायत खत्म। अब चलो जी, चलो अपने अपने घर चलो। ठीक है बेटा प्रेम, हो गया बढ़िया फैसला, कोई कसर तो नहीं छूटी? ना ना, कोई कसर ना छूटी। तो चले फिर हम भी अब घर को चलते हैं। ठीक है। ठीक है, चलो भाई। ठीक है प्रेम, अब मैं चलूं? हाँ ठीक है, पर नू तो बता बारात लेके कद आऊं? अरे अब तो हमें शादी करनी ही है, जल्दी करेंगे। प्रेम, तू जो मुझे बैठना ना कहने का, तो मुझे बैठना पड़ेगा कि मुझे तुझसे एक बात करनी है। ये बात करनी है? देख भाई, बंटवारा ने कर लिया, खेत का, क्यार का, घर का, बाहर का। गाय भैंस को तेरे मना कर दे। देख मैं हूं बड़ा कि समाज कुछ कहने लगे, कल को तू उड़ाना देने लगे। मुझे गाय भैंस क्यों ना दी? तू ले ले, गाय ले ले या भैंस ले ले। अरे भैया, जब मैंने कह दी मुझे गाय भैंस ना चाहिए, मैं रेशमा से गोबर को उठवाऊंगा? मुझे ना चाहिए। अगर तुम्हें देना ही है तो मुझे पैसे दे दो। चल ठीक है, देख अभी तो पैसा है नहीं, पर मैं तुझे 1-2 दिन में 1 लाख रुपए दे दूंगा। ठीक है। अब होगा मजा जिंदगी जीने में रेशमा की गैल तो। बस कर, अब रोती रहेगी।
पता नहीं हमारे हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लगी। रोने पीटने से कोई फायदा ना है, जैसा समय है गुजारना पड़ेगा। वैसा प्रेम से मुझे ऐसी उम्मीद ना थी, भरी पंचायत में भारी इज्जत तार दी। अजी सीख तो पत्थर को भी तोड़ दे, वो तो प्रेम है। मैं सब समझ गया। यू एक गहरी चाल है हमारे खिलाफ, जो रेशमा ने प्रधान ने चली है, और वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गए। हाँ, जब अपनी सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या इल्जाम देना। हाँ, ये बात तो है। चलो देखते हैं, जो किस्मत में लिखा है वो ही होगा। क्या सोच रहे पिताजी? मैं सोच रहा हूँ इन दोनों भाइयों का बंटवारा तो हो गया, यूं जमीन हमें कद मिलेगी। अरे जल्दी मिल जाओगे पिताजी। प्रधान जी राम राम। राम राम कालू, राम राम। और सुना, कैसे आना हुआ? प्रधान जी आना क्यों हुआ, हाल तो बेहाल है, इसीलिए तो मैं थारे द्वारा काम मांगना आया हूँ। काम के काम करेगा तू? भैंस नवाने तक रोटी बनाने तक काम तो मैं सारे कर लूँ जी, पर बस तुम मुझे अपनी शरण में रख लो। तो चल ठीक है फिर कालू, लग जा काम पे। तेरा काम देखने के बाद मैं तेरी तनख्वाह सेट करूंगा। ठीक है प्रधान जी। तू एक काम कर, वो सामने हुक्का रखा है उसे ले जा और ताजा करके भर ला। यू काम ताब करा मैंने जी, अभी लाया। प्रधान जी राम राम। अरे नेताजी राम राम, राम राम। अरे आप खड़े क्यों हो, बैठो बैठो। और बताओ, क्या सोचा? जमीन बेचने का इरादा बना नहीं बना? प्रधान जी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मुझे अपनी जमीन नहीं बेचनी। मैं तो आपसे कुछ और काम के लिए आया था। मैं आपसे 1 लाख रुपए ले लाया हूँ ब्याज पे। भाई नेताजी, मैं तुम्हें ब्याज पे 1 रुपया ना दूं। अगर अपनी जमीन बेचता हो तो मैं अभी कागज मंगवाता हूँ, साइन कर दे और 10 लाख रुपए ले जा। प्रधान, मुझे पता है कि तूने मेरा छोटा भाई फांस लिया है, और मुझे भी पता है कि तुम सब बिना बर्बाद के मानोगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने हिस्से की जमीन तो मैं नहीं दूंगा। भाई नेताजी, तुम हमें अपनी जमीन नहीं दे सकते तो हम भी तुम्हें पैसे नहीं दे सकते। जाओ कहीं और से ले लो। कोई बात नहीं प्रधान जी, तुम पैसे नहीं दे रहे, भगवान मेरी व्यवस्था जल्दी करेगा। जय राम जी की। जय राम जी। अरे बेटा रंजीत, अरे ये नेता तो किसी भी तरीके से काबू नहीं आ रहा। अरे मुझे तो लगता है हमारे सारे किए कराए पे पानी फिरने वाला है। तो मैं क्या करूं? अरे तू क्या करेगा, वो जो शहर से तेने रेशमा बुला रखी है ना, उसे वापस भिजवा दे। ठीक है जी। प्रधान जी, किसे वापस भेज रहे हो? अरे तुझे ही वापस भेज रहा हूँ। तू एक काम करियो, कल सुबह अपने घर चली जाइयो। ठीक है प्रधान जी, आप मुझे मेरे पैसे दे दो, मेरा हिसाब कर दो, मैं कल सुबह घर चली जाऊंगी। रेशमा, तेरा हिसाब मैं करूँ, पर करूँगा सांझ को। तू ही जा और जाकर अपने कमरे में आराम कर। ठीक है प्रधान जी, मैं जा रही हूँ। पिताजी तुमने भेज तो दिया, इबी से क्या लेना देना? क्या लेना देना है? इसे किराया दे और भेज। इसने कौन सा हमारा पूरा काम कर दिया? और आज तक कौन सा हमने किसी से काम करवा के उसे पैसे दिए हैं जो इसे देंगे? क्या कह रहे हो प्रधान जी तुम? मुझे मेरे पैसे नहीं दोगे? आपके कहने पर मैंने प्रेम को उसके भाई से अलग करवा दिया, अरे उसका घर तुड़वा दिया, और आप कह रहे हो मेरे पैसे नहीं दोगे? ऐसे कैसे नहीं दोगे मेरे पैसे? जिस जमीन के टुकड़े के लिए हमने तुझे यहाँ बुलाया था वो तो अभी भी हमारे हाथ में नहीं आया, तो फिर मैं तुझे किस चीज के पैसे दूं? मैंने अपना पूरा काम कर दिया, अब आपका काम नहीं हो रहा है तो मुझे उससे क्या मतलब? मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, 2 लाख रुपए। हम तुझे पैसे देते नहीं, बता के करे। मैं तुम दोनों बाप बेटे पर रेप का केस लगाकर जेल करा दूंगी। अच्छा, मारता ऊंची आवाज में बात कर रही?
आज लो किसी की हिम्मत नहीं जो कोई हमारे से ऊंचे आवाज में बात कर सके, समझी? धमकी दे रही है हमें। धमकी? मैं ऐसा सच में कर दूंगी। रेशमा नाम है मेरा। रंजीत, बहुत हो गया। अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। जा अंदर से हथियार निकाल के ला, इसे मारना ही पड़ेगा। क्या तुम मुझे मारोगे? हाँ, अरे तू चीज ही के है, हमने तो न जाना कितने मार दिए। छोड़। 2 लाख रुपए अभी देता हूँ तुझे, 2 लाख रुपए। हैं? कौन बचाएगा तुझे मुझसे? पुलिस को फोन करेगी, पुलिस को बताएगी? हरामजादी, आज तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगी। छोड़ो मुझे, जाने दो। हरामजादी, 2 लाख रुपए लेगी? 2 लाख रुपए लेगी? अभी देगा ये श्यामलाल तुझे 2 लाख रुपए। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। तू तुझे 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लेगी तू? 2 लाख रुपए लेके जाओगी तू? मुझे जाने दो, मेरी जान बख्श दो। रंजीत, मार इसके गोली। आराम करो, काहे के मर दो तुम? एक कमजोर लड़की को जान से मार रहे थे तुम। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लो इनको। ये दोनों आके हमारे घर में बदतमीजी कर रहे थे। आओ। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार हमें नहीं, इन दोनों बाप बेटे को करो, क्योंकि ये मेरा मर्डर करने वाले थे। अरे इंस्पेक्टर साहब, झूठ बोल रही है ये। इंस्पेक्टर साहब, आज जो मैं कैंप पे आता ना, ये दोनों मिलके इसे जान से मार देते। इन सालों को तुरंत गिरफ्तार कर लो। हाँ, गिरफ्तार कर लो। आज तक इसी इलाके में कोई पुलिस वाला पैदा नहीं हुआ जो हम बाप बेटे को गिरफ्तार कर लेगा। ओए बदमाश, चल चल, आज तारी दोनों की खातिरदारी थाने में होगी। इंस्पेक्टर साहब, वर्दी प्यारी नहीं लगती? वर्दी प्यारी है, चल आगे वो। अरे चल। प्रेम, अगर आज तुम सही टाइम पर नहीं आते तो वो दोनों कुत्ते मुझे जान से मार देते। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम। मैडम, धन्यवाद उसका मत बोल लो, धन्यवाद मेरा बोल लो। अगर मैं सही टाइम पे पुलिस वाले को और प्रेम को कॉल नहीं करता, आज तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाता। थैंक यू भैया। अच्छा, जा रहा हूँ मैं। अरे प्रेम, रुको, सुनो। प्रेम, रुको। प्रेम, प्रेम रुको। हाँ, क्या है? तेरा प्रधान का तो बहुत अच्छा याराना था ना, अब क्या होगा? प्रेम, इन दोनों ने मुझे धोखा दिया है, और सच तो ये है कि मैंने भी तुम्हें अभी तक धोखा ही दिया है। हाँ प्रेम, इन दोनों ने मुझे तुम्हारी जमीन हड़पाने के लिए मोहरा बनाया 2 लाख रुपए में। इसीलिए मैंने तुमसे झूठे प्यार का नाटक किया और तुम्हारा घर तुड़वाकर तुम्हें तुम्हारे भैया भाभी से भी दूर कर दिया। अच्छा, तू 2 लाख रुपए के चक्कर में अब तक मेरे से झूठा प्यार कर रही थी? प्रेम, मुझे माफ कर दो। अरे माफ कर दो तुझे? अगर तुझे पैसे चाहिए थे तो मेरे से मांगती ना। मेरे साथ प्यार का ड्रामा क्यों कर रही थी तू? अरे तेरे ऊपर तो मन ने अपने राम जैसे भाई
और अपनी सीता जैसी भाभी को भरी पंचायत में बेइज्जत कर दिया। प्रेम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे माफ कर दूं तुझे? तन्ने चंद पैसे के लिए मेरे हाथों से मेरी घर की इज्जत का बंटवारा कर दिया, माफ कर दूं तुझे? प्रेम, सच में पहले मैं तुमसे झूठे प्यार का नाटक कर रही थी, लेकिन सच में अब मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया। बकवास बंद कर। मेरी आंखों का आगे से चली जा। प्रधान से तो तू बच गई, पर मैं जरूर तुझे जान से मार दूं। प्रेम, चाहे तुम मुझे जान से ही मार लो, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया है। चुप। 2 टके की लड़की, तेरे नजरों में प्यार और रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। जा चली जा मेरी आंखों का आगे से, जान से मार दूं तुझे। चल। अरे यहाँ खड़ी क्यों है? जाते क्यों ना? जा चल। पता नहीं मैं अपने भाई भाभी से अब कैसे नजर मिलाऊंगा, कैसे माफी मांगूंगा उनसे। मैंने उनकी बहुत बेइज्जती करी, पता नहीं वे मुझे माफ करेंगे भी या ना। पर कोई बात नहीं, मैं उनसे माफी मांगूंगा, उनके पैर में लौट जाऊंगा। मुझे पता है वे मुझे माफ कर देंगे। अजीत, हम प्रधान जी के पास ब्याज पे पैसे लेने गए थे, मिल गए। वो बेईमान प्रधान हमारी जमीन को हड़पने के चक्कर में लग रहा। उसने ब्याज पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। हे भगवान, अब हम प्रेम को ऐसे 1 लाख रुपए कहाँ से देंगे? अरे तू चिंता मत कर, मैं कहीं ना कहीं से 2-4 दिन में उसके पैसे का जुगाड़ कर दूंगा। अपने हिस्से के पैसे लेना आया होगा। प्रेम भाई, अभी पैसे का जुगाड़ ना हुआ, तू मुझे 2-4 दिन का टाइम और दे दे, मैं हाथ जोड़ के तेरे पैसे तेरे घर पहुंचा दूंगा। भैया ऐसे मत बोलो भैया। भैया भैया खड़ा हो। प्रेम, तू रो क्यों रहा? मुझे बता। भाभी, भैया, मैं तो तारे से माफी मांगने के लायक भी ना हूँ। जैसे मैंने तुम्हें भरी पंचायत में बेइज्जत करा था, ऐसे तब मुझे गांव की चौपाड़ पे खड़ा करके मेरे जूते मार, मेरे चप्पल मारो, पर मुझे माफ कर दो। अरे भाई, तू तो नादान है, तूने लड़की चक्कर में आके अपने घर की इज्जत का बंटवारा कर दिया। और मैं नादान ना हूँ, अरे मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। मैं तो गांव की चौपाल पे चप्पल से पीट के तेरी बेइज्जती थोड़ी कर सकूं। अरे नादान देवर, तू तो अपने घर की इज्जत पे कीचड़ उछाल सके, हम कोई उछालेंगे? हाँ, तुम दोनों ठीक कह रहे हो। मैं उस बाजारू रेशमा के प्यार में बिल्कुल अंधा हो गया था। उसी की सीख ने मेरी अकल खराब करी। भैया, जो रेशमा ने अपने प्यार की पट्टी मेरी आंखों में बांध रखी थी,
वो आज खुल गई है। प्रधान के कहने पे रेशमा ने मेरे से प्यार का झूठा ड्रामा करा और थाने से अलग करवाया। मैंने तुम दोनों की गैल बहुत गलत करा और आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। भैया मुझे माफ कर दो। सुबह का बोला हुआ शाम को घर आ जावे तो बुला ना कहते। तू तो हमारी औलाद के बराबर है। तुझे अपनी गलती का एहसास होगा, ये सबसे बड़ी बात है। और हमने तुझे दिल से माफ कर दिया। चुप हो जा। देख देवर, तूने अब कैसी गलती करी या न्यारे होने की बात करी तो हम दोनों का मरा मुंह दिखेगा। नहीं भाभी, मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा। तुम ऐसे मत करो। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरा बिखरा हुआ परिवार आज एक जगह जुड़ गया। चल चुप हो जा, आज से पूछ ले। भैया, अब जहाँ भी तुम मेरा ब्याह करवाओगे, जिस भी लड़की से करवाओगे, मैं उससे करने के लिए तैयार हूँ। सुनो जी, अब रेशमा चुड़ैल से इसका पीछा छूट गया। जहाँ तुम रिश्ते की बात करने गए थे ना, वहाँ पे फोन मिलाओ और शादी करवाओ। ठीक है, अभी कर रहा हूँ फोन। हेलो चौधरी साहब। चौधरी साहब राम राम। ठीक हो? शादी की तैयारी कर लो, हम बारात लाने को फुल तैयार खड़े। ठीक है चौधरी साहब, जैसा आप कह रहे हो हम तैयार हैं। आप तैयारी करो, आओ बारात लेकर, हम भी तैयारी करेंगे। बस तो आप उधर तैयारी शुरू करो, हम इधर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है जी। अपने प्रेम की शादी धूमधाम से करूंगा मैं। ठीक है, राम राम जी। अब तो खुश हो जा।